राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग बीएमटी, अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईटीपी और ये सब सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी कोर का मल्टीपल चॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं जैक बोर्ड 2023 मॉडल सेट के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि अपठित बोध के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर वन में आपको पद्यांश दिया गया है, जिसको आपको पढ़कर समझना है और 1 से लेकर 4 तक आपको आंसर करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, ये हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताया जा रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको दिया गया है कि कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हिंदी कोर का है, हिंदी कोर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं, तो कवि यहाँ अतिथि, शक्ति, दान का, भारतीय संस्कृति का। तो भारतीय संस्कृति का उल्लेख कर किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 का घ आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 1 का घ हो जाएगा। दूसरा है कि देव किसे माना गया है, तो देव देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि देव, अतिथि थे सदा हमारे देव। ठीक है, तो इसीलिए अतिथि यानी प्रश्न संख्या 2 के लिए क हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है तीसरा नंबर, किसके हृदय में तेज होता है, तेज। तो तेज जो होता है, जो सत्य वचन बोलते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है, जो साहसी हो, जो सत्यवादी हो, जिसका प्रतिज्ञा अटल हो, उपयुक्त सभी, यानी 3 का घ सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का घ सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में इस काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो इस काव्यांश का मूल भाव क्या है कि भारत के अतीत की गौरवगान करना, साहस का प्रदर्शन, अभिमान का प्रदर्शन, आर्य संतान का प्रदर्शन। तो भारत के अतीत का गौरवगान करना है, तो चौथा का क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क सही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले फिर आपको एक गद्यांश, उपद्यांश था, अभी आपको गद्यांश दिया गया है। 5 से लेकर 8 तक दिया गया है। मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को समान रूप से चाहिए, किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्य के लिए। मन के जितने भी सुख है उनमें सबसे बड़ा है परोपकार का सुख। दूसरों दूसरों के काम आने में जो सुख मिलता है उस उसकी किसी भी सुख या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती। 5वां नंबर का जो है, मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक उच्चता, नैतिक भौतिक संसाधन या नैतिक गुण। तो ये नैतिक गुण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का घ सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का घ सही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है। धन की खोज में, विद्या की खोज में, सौंदर्य की खोज में या सुख की खोज में। सुख की खोज में, तो यहाँ हम लोग पढ़े थे कि सुख की खोज में ही रहता है। ठीक है, सुख के खोज में रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा घ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। मन और आत्मा का सुख जो है यहाँ पर आपको बताया गया था, मन और आत्मा का जो सुख है वो मनुष्य को चाहिए, या मन और आत्मा का सुख केवल मनुष्य के लिए है। ठीक है, तो ये मनुष्य के लिए हो जाएगा, तो इसलिए 7 का ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ग हो जाएगा। ठीक है ना।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको एक एक स्टैंजा आपको पढ़ के बता रहे, एक एक पद्यांश हो चाहे वो गद्यांश हो, आपको पढ़ के बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ा सुख। सबसे बड़ा सुख तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? परोपकार का सुख। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि क्या है, परोपकार का सुख है सबसे बड़ा सुख। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क हो जाएगा। तो ये खंड क का था, ये जो भी आपको आंसर बताया गया ये खंड क से रिलेटेड था। ठीक है ना, तो खंड क का आपका आंसर था ये। अब आपको बताते हैं खंड ख का। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू है, 9 से 18 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है ये प्रिय या श्री तो नहीं किया जाएगा, भवदीय भी नहीं किया जाएगा, आपका शुभचिंतक भी नहीं किया जाएगा, सरकारी पत्र है। तो क नंबर ऑप्शन हो जाएगा महोदय या महोदया हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो ये समाचार पत्र जो है ये उद्दंत मार्तंड है। ठीक है ना, उद्दंत मार्तंड है और ये 1826 में ये छपा था। ठीक है, तो इसीलिए 10 का ख हो जाएगा और ये प्रकाशन हुआ था 1826 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। अधिसूचना, घोषणा, तार, रेडियोग्राम। तार का अब हम लोग तार नहीं लिखते हैं, किसी को फ़ोन से ही बात हो जाता है, टेलीफोन वगैरह। या संचार क्रांति में हम लोग पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते हैं, अधिसूचना, घोषणा ये सब का। तो यहाँ पर ऑप्शन ग हो जाएगा, ग सही है। तार का अब प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं होता है। 12 नंबर में है मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। मुद्रित माध्यमों का यानी प्रिंट मीडिया का जो है स्थायित्व, यानी उनका स्थायित्व जो गुण है सबसे बड़ी विशेषता हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का स्थायित्व यानी वो फिक्स्ड होता है, स्थायित्व उसका सबसे बड़ा गुण है। और 13 नंबर पूछा गया कि फीचर किस प्रकार की विधा माना जाता है। तो फीचर होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख जो की जाती है, यानी किसी विशेष विषय पर अगर कुछ लिखा जाता है, प्रधान लेख अगर है, तो उसी को बोला जाता है फीचर। ठीक है ना। और फीचर का जो यहाँ पर किस प्रकार की विधा मानी गया है, तो विषय प्रधान वो होनी चाहिए। ठीक है, विषय प्रधान होनी चाहिए। तो 13 का क सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क सही है, विषय प्रधान होनी चाहिए। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, एडिटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ख हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ख हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का ख है, संपादक के द्वारा। रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। रचनात्मक लेखन जो है वो ज्ञानात्मक संवेदना है, संवेदनात्मक ज्ञान है, और क ख दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो क और ख होना चाहिए। रचनात्मक लेखक के लिए ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान दोनों ही होना चाहिए। क और ख हो जाएगा। तो 15 का ग आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कि पूछा गया है कि रिपोर्ट का अर्थ क्या है। रिपोर्ट का अर्थ है कि घटना की ठीक ठीक सूचना, यही रिपोर्ट का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। ठीक है ना, किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में अगर बताना होगा, दर्शकों तक पहुंचाना होगा, तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं। न्यूज़ में आप देखते होंगे ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया जाता है। तो 17 का ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ग हो जाएगा। एक नज़र आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक यहाँ है खंड क के लिए, और खंड ख के लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक।
वो एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है? सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, ये सभी है जनसंचार का मुख्य कार्य है। ठीक है, 18 का घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का घ हो जाएगा। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का घ था, घ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब किया गया है। क ख खंड बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ग के लिए। तो देखिए, ग में आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो सही विकल्प का आपको चयन करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें जो है आपको एक पद्यांश लिखा हुआ है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 19 से 22 में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बताना है खंड ग में। तो ये जो है, ये आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ये कौन सा ऊषा जो आपको दिया गया है इसमें, ये आपका हिंदी का 2 किताब है ना, एक है आरोह 2 आधार और एक बितान 2 आधार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको दिया गया है आरोह 2 आधार से। तो ऊषा लिखा गया है शमशेर सिंह बहादुर के द्वारा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये ऊषा काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ऊषा, याद रखिएगा काव्य खंड क्या है? ऊषा, और लेखक का नाम है यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह। तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो किस कविता से ली गई है पूछा गया, तो ये ऊषा कविता से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ग हो जाएगा। ठीक है, ऊषा, लेखक का नाम पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई, तो ऊषा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य, तारों की चमक, बिजली की चमक या चांद की चमक। तो क हो जाएगा 20 का क। 20 का क हो जाएगा, सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य है। और 21 में पूछा गया है कि नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहते हैं? नीले नदी का, नीले आकाश का, नीले वस्त्र का, सतरंगी इंद्रधनुष का। तो ख हो जाएगा नीले आकाश का ख। 21 का ख, क्योंकि उषा में तो आकाश और सूर्योदय के बारे में बताया गया है, तो नीले आकाश का, नील जल का उपमान दिया गया है। तो 21 के बाद हो जाएगा 22 नंबर। 22 नंबर में आपको दिया गया है कि उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? स्त्री का अपार सौंदर्य, जादू की कला का सौंदर्य, सूरज की किरणों का सौंदर्य और प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य। तो उषा के जादू का तात्पर्य है प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का घ हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 से 40 तक आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट आपको बताया गया है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।